बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर तबके को खुश करने की जुगत में है। 2 दिन पूर्व ही बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। बजाप्ता कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर 2 करोड़ 70 लाख परिवार के एक महिला सदस्य को सितंबर महीने में 10 से 10,000 रु देने की घोषणा की है। व्यापार बढ़ाने के लिए अगले 6 महीने में 2 लाख रु तक देने की बात है। सरकार इतने भसे नहीं रुकने वाली नहीं, अब पुरुषों को खुश करने की तैयारी है। नीतीश सरकार को ऐसा लगा कि सिर्फ महिलाओं से बात नहीं बनेगी, पुरुषों के लिए भी कुछ करना होगा। लिहाजा अब की बारी पुरुषों की है। बहुत जल्द पुरुषों के बैंक खाते में भी पैसे भेजे जाएंगे, इसकी तैयारी चल रही है। महिलाओं के बाद अब पुरुषों की बारी। बिहार की महिलाओं के बाद अब पुरुषों के लिए राज्य सरकार बड़ी घोषणा करने वाली है। जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर इसकी घोषणा की जाएगी। जानकारी के अनुसार पुरुषों को छोटे मोटे रोजगार के लिए सरकार पैसा देगी। इसके लिए फाइलें दौड़ाई जा रही है। सितंबर महीने के पहले हफ्ते में ही सरकार इस नतीजे पर पहुंच जाएगी। सरकार 2 करोड़ 70 लाख परिवार की एक महिला सदस्य को पहली किस्त के रूप में 10,000 रु देने जा रही है। महिलाओं के साथ साथ अब 30 लाख पुरुषों के खाते में भी पैसा भेजने की तैयारी है। अब सवाल है कि 30 लाख वैसे कौन पुरुष है जिन्हें सरकार सितंबर महीने में 5 से 5,000 रु देगी। राज्य सरकार ने तय किया है कि वैसे पुरुष जो बेरोजगार है, जिनका इनरोलमेंट है, वैसे लोगों को सरकार काम रोजगार के लिए 5 से 5,000 रु देगी। सरकार के पास 30 लाख बेरोजगारों का आंकड़ा है, वैसे लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। बता दें, 29 अगस्त को नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर पोस्ट पर इसकी जानकारी दी थी। सीएम नीतीश ने बताया, हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही है, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है। महाराष्ट्र अब विपक्ष के नेता के बगैर ही चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में पहले ही विपक्ष नेता विहीन है। उस पर विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे शिवसेना यूबीटी पार्टी के विधायक अंबादास दानवे का कार्यकाल भी 28 अगस्त 2025 को समाप्त हो गया है। पिछले मानसून सत्र में सरकार ने उनका विदाई समारोह भी संपन्न करा दिया था। ऐसे में महाराष्ट्र का विपक्ष अब पूरी तरह से विपक्ष के नेता विहीन हो गया है। विधानसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल किसी भी घटक दल को विपक्ष का नेता पद पाने लायक सफलता नहीं मिली थी। विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 16 और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने 10 सीटें जीतीं। समाजवादी पार्टी 2 और सीपीआई एम की 1 सीट को मिलाने से विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के 49 विधायक होते हैं। 288 विधायकों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता के लिए 10% सीट के फार्मूले के हिसाब से किसी भी विपक्षी दल के पास पर्याप्त संख्याबल यानी अपने अकेले 29 विधायक नहीं है। इसलिए विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से अभी तक विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं मिला है। विपक्षी गठबंधन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष का दावा है कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होने पर किसी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद दिया जाए या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के विवेक पर निर्भर होगा। लेकिन विधानसभा सचिवालय ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में कहा था कि विपक्ष के नेता पद के लिए कोई लिखित नियम उपलब्ध नहीं है। इसलिए विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायकों वाला विपक्षी दल होने की वजह से यूबीटी ने विपक्ष के नेता पद पर दावा ठोक रखा है। शिवसेना यूबीटी इसे अपना अधिकार बताता है और अपने विधायक भास्कर जाधव को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। फिलहाल बजट सत्र तथा उसके बाद हुए मानसून सत्र में यूबीटी की मांग को विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अब नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र में इस पर निर्णय होने की उम्मीद यूबीटी लगा रहा है। इस पर विधान परिषद भी नेता विहीन होने से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब साल के अंत विहीन है।